हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूं आपसे हेरोन्स फॉर्मूला के सेकंड पार्ट। यानी हमने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि हेरोन्स फॉर्मूला से ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। तो आपको हमने हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करना बता दिया था। अब मान लीजिएगा आपके पास क्वाड्रिलेटर है, तो क्वाड्रिलेटर का एरिया कैसे निकालेंगे यूजिंग बाय हेरोन्स फॉर्मूला से। तो आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटर में आपका चाहे रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, ट्रेपेजियम हो, ठीक है, चाहे स्क्वायर हो, तो आप उसका एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आपको किसी भी क्वाड्रिलेटर को दो ट्रायंगल में चेंज कर लेना है। वो कैसे कर सकते हैं आप, किसी भी एक डायगोनल को ड्रॉ करके। जैसे आपके पास मान लीजिएगा एक क्वाड्रिलेटर है ये, ठीक है बेटा। अब इस क्वाड्रिलेटर में ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटर है। अब इसका पूरे का एरिया निकालोगे तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए जरा, अगर मान लीजिएगा यहाँ पर ये AC डायगोनल या BD डायगोनल ड्रॉ कर दें तो ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो जब दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया तो एक ट्रायंगल बन गया हमारे पास ABC और दूसरा ट्रायंगल बन गया ACD। अगर मान लीजिएगा आपने क्वाड्रिलेटर को इस तरीके से डिवाइड किया होता ABCD और यहाँ पर BD डायगोनल को ड्रॉ कर दिया होता तो ट्रायंगल बनता BCD और ABC। तो आप कोई भी डायगोनल बना सकते हो, लेकिन ये जो उन्होंने डायगोनल गिवन दिया है तो आपको वही डायगोनल, मान लो उन्होंने AC गिवन दिया है तो आपको AC ड्रॉ करना है, और BD गिवन है तो BD ही आपको ड्रॉ करना है। लेकिन अगर उन्होंने कोई भी डायगोनल नहीं दिया है तो आप कोई भी डायगोनल मान सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD इन व्हिच AB इक्वल 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल 4 सेंटीमीटर, CD इक्वल 4 सेंटीमीटर, DA इक्वल 5 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल 3 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो यहां दिया हुआ है क्वेश्चन 1, AB इक्वल 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल 4 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, और CD इक्वल 4 सेंटीमीटर, CD इक्वल 4 सेंटीमीटर, DA इक्वल 5 सेंटीमीटर और AC इक्वल 5 सेंटीमीटर, ठीक है, AC इक्वल भी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटर के अकॉर्डिंग उन्होंने ये वैल्यू दी है। तो आपके पास क्वाड्रिलेटर है यहाँ ABCD, तो हम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से देखिए जरा कि आपके पास हमने मान लिया ये AB है, AB कितना है बेटा AB, और उसके बाद आपने मान लिया ये BC। कैसे भी खींच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, ठीक है। ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर यहाँ से दे दिया, और ये हमारे पास यहाँ से ये दे दिया ABCD, ऐसे मान लिया। तो इसका कोई एक डायग्राम निकालने का तरीका है, प्रॉपर इसका कोई मार्क्स नहीं होते हैं, केवल हमें निकालने के लिए हम अपनी सुविधा के लिए क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं, ठीक है। तो AB 3 सेंटीमीटर, BC हमारे पास 4 सेंटीमीटर और बेटा CD 4 सेंटीमीटर और DA हमारे पास 5 सेंटीमीटर। इतनी हमारे पास क्वाड्रिलेटर की ये मेजरमेंट दे रखी है साइड की। और AC अब हमने अभी देखो कहा था कि कोई भी आप डायगोनल चाहे ये या ये ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अगर गिवन है, देखो यहाँ गिवन है AC, तो आपको AC ही ड्रॉ करना है, ठीक है ना। AC आपके पास ये डायगोनल हो गया जो है 5 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ दो ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल है ACD। तो हम ABC का एरिया फाइंड करेंगे और ACD का फाइंड करेंगे। इन दोनों ट्रायंगलों के एरिया को हम प्लस कर देंगे तो ये पूरे क्वाड्रिलेटर का एरिया आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए हम देखते हैं यहाँ से इन ट्रायंगल ABC। तो ABC में हमारे पास 3 साइड है, 1 2 3, ठीक है बेटा। तो हम ABC कह देते हैं। तो हमने मान लिया इसकी साइडें तो दे रखी हैं ट्रायंगल ABC में, तो साइडें क्या है बेटा, साइड्स हमारे पास A इक्वल 3 सेंटीमीटर, B इक्वल 4 सेंटीमीटर और C इक्वल 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ABC की बात कर रहा हूँ।
आपको मैं बता दूं, ये बात मैं पहले फर्स्ट पार्ट में भी बता चुका हूं आपको कि कहीं भी ए बी सी अगर आगे पीछे हो जाए ए बी सी या ए बी सी तो आंसर पे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम इससे सेमी पैरामीटर निकालेंगे तो एस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ बेटा एस इक्वल ए कितना है 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2 कितना हो गया बेटा 4 3 7 5 12 अपॉन 2 और एस इक्वल आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एस की वैल्यू आपने। अब आप इसमें से एरिया निकाल देंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये आपने यहां से एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, किसका हेरोल्ड्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो यहां से देखिए बेटा वैल्यू हमने पुट की तो एस कितना है हमारे पास 6, फिर 6 माइनस 3 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5। क्लियर बेटा, देखिए जरा 6 इंटू 6 माइनस 3 3 6 माइनस 4 इंटू 2 और इंटू 1। तो देखना बेटा 3 2 या 6, यहाँ पर 6 का बाहर निकालेंगे तो 6 बाहर आ गए रूट से बाहर, क्यों? क्योंकि यहाँ 6 6 का पेयर बन गया तो इसका एरिया आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आपने ट्राइंगल एबीसी का एरिया फाइंड कर लिया है। क्लियर। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल एसीडी। चलिए अब हम एक ट्राइंगल एसीडी में आते हैं बेटा। एसीडी तो इसका 6 सेंटीमीटर आ चुका है आंसर। इन ट्राइंगल एसीडी और एसीडी में आ रहे हैं तो बेटा देखिए अब ये 1 2 3 तीन साइडें ये हैं तो ए इक्वल 5 सेंटीमीटर, बी इक्वल 4 सेंटीमीटर, सी इक्वल 5 सेंटीमीटर। चलिए सेमी पैरामीटर एस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 यानी 5 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2। एस इक्वल हमारे पास आ गया 14 अपॉन 2 इक्वल 7 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, एस इक्वल 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपने एस 7 सेंटीमीटर फाइंड कर लिया। अब हम हेरोल्ड्स फॉर्मूला का यूज करेंगे इसके लिए, तो इस ट्राइंगल का भी एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी इक्वल रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। रूट यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिएगा बेटा, एस कितना है हमारे पास अब 7 है। ठीक है, और 7 माइनस 5 7 माइनस 4 और 7 माइनस 5। क्लियर बेटा, तो यहाँ पे ये आ चुका है 7 माइनस 5 कितना हुआ बेटा 2 इंटू 7 माइनस 4 3 इंटू 7 माइनस 5 2। तो देखना बेटा ये कितना आ चुका है, यहाँ पर 2 का पेयर बन चुका है तो 2 तो आपका बाहर आ जाएगा रूट से, तो ये कितना आ गया 2 रूट और 7 3 या 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बेटा, तो इसका एरिया आ गया 2 रूट 2 बाहर आ गया है और 2 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका दोनों का प्लस कर देंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड हो जाएगा। चलिए यहां से लिखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी। तो बेटा एबीसी का एरिया आपने 6 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला था प्लस इसका 2 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ से 2 तरीके हैं, एरिया निकालना है तो ये सीधा सा 2 इसमें कॉमन आ जाएगा बेटा। ठीक है, हम चाहें तो यहाँ 21 को क्लास 8 के अकॉर्डिंग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकाल लें और इसमें वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, या फिर यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये 3 प्लस ये बेटा 2 कॉमन लिया 2 3 या 6 प्लस 2 कॉमन में रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इतना भी
छोड़ सकते हैं, या फिर इसका डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल के इसमें वैल्यू पुट करेंगे इसकी 21 की, तब इसका आंसर पॉइंट में निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है कि द साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर are 5 centimeter, 12 centimeter, 14 centimeter respectively, and the angle contained by first two sides is right angle। यानी हमारे यहाँ साइड दे रखे हैं 5, 12। क्वेश्चन नंबर 2 5, 12, 15 एंड 15 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये साइडें दे रखी है, सीरियल से दे रखी है और ये साइडें किसकी है बेटा? ये क्वाड्रिलेटरल की साइड है। ये बेटा 40, ठीक है। ये 5, 12, 14, 15 सेंटीमीटर दे रखी है साइडें। अब आपको इसमें कैसे निकालना है, तो इसके अकॉर्डिंग आप सबसे पहले क्वाड्रिलेटर बना लें जो आपके पास क्वाड्रिलेटर दिया है। जैसे इससे फर्स्ट क्वेश्चन जब किया था तो वहाँ क्वाड्रिलेटर ABCD कहा था, यहाँ उन्होंने किसी क्वाड्रिलेटर का नाम नहीं दिया है, चाहे आप ABCD कह दो, PQRS कह दो, EFGH चाहे जो कह सकते हैं। तो ये क्वाड्रिलेटर हम बना रहे हैं, लेकिन कंडीशन दे दी है कि जो फर्स्ट टू साइड, ये जो फर्स्ट वाली टू साइड हैं ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कितने का बनाएंगे? 90 का। तो जैसे बेटा हमने यहाँ पे बनाया फर्स्ट और ये सेकंड, पहली साइड हमारी 5 सेंटीमीटर और दूसरी वाली साइड हमारे पास 12 सेंटीमीटर। आपने क्लियर कर लिया। तो ये दोनों साइडें 12 सेंटीमीटर को 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, राइट एंगल बना रही है। तो यहाँ पे ये कंडीशन थी कि दोनों साइडें आपकी फर्स्ट वाली राइट ट्राइंगल बनाएंगे, तो ये 90 हो गया। क्लियर? अब देखिए अगली साइड आपके पास कितनी है? 14 सेंटीमीटर। मान लीजिएगा ये हमने यहाँ से दे दिया 14 सेंटीमीटर, ये कितनी है बेटा? 14 सेंटीमीटर। और ये साइड दे रखी है वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो ABCD क्लियर हो गया। अब प्रॉब्लम ये आई है कि इससे पहले क्वेश्चन में हमें दिया था कि यहाँ पर इसका डायगोनल गिवन था, लेकिन यहाँ डायगोनल गिवन नहीं है। अब आपको देखना होगा जब डायगोनल गिवन नहीं है तो ये 90 डिग्री वाला है, तो हम इसके अकॉर्डिंग इसको डायगोनल ड्रॉ करते हैं। अब आप कह सकते हैं सर हम ये वाला तो डायगोनल खींच सकते थे, अगर हम ये डायगोनल खींच देते तो हम डायगोनल ये किसी भी डायगोनल की मेजरमेंट नहीं निकाल पाते, किसी डायगोनल की हम डिस्टेंस को नहीं नाप पाते। क्यों? क्योंकि इस वाले में से तो हमें क्या मिल गया बेटा? एक राइट ट्राइंगल मिल गया, और राइट ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, इससे हम डायगोनल फाइंड कर लेंगे। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि किसी क्वाड्रिलेटर में 90 डिग्री एंगल हो तो ऐसा ट्राइंगल उनका डायगोनल ड्रॉ करो कि 90 डिग्री का एंगल कट ना हो, वो इंटरसेक्ट ना हो। कहने का मतलब वो बाईपास ना हो, और यहाँ से ये हमने वैल्यू ये सीधी सी निकाल दी और यहाँ से कर देते तो 90 डिग्री को आप अलग कर रहे थे, ठीक है। तो 90 डिग्री का ट्राइंगल सेम बन गया, एक राइट ट्राइंगल। अब हम क्या करेंगे? इस ABC ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा देंगे और हम AC की वैल्यू फाइंड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए यहां से देखिए बेटा, इन ट्राइंगल ABC तो भाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या लगाया बेटा? भाई पाइथागोरस AB स्क्वायर, ये ABC जो था ये राइट ट्राइंगल था, AB स्क्वायर ये AC स्क्वायर इक्वल, तो AC हमारे पास हाइपोटेनियस है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस ये कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल बेटा AB कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस BC 12 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल 25 प्लस 144, AC स्क्वायर इक्वल 169। तो AC इक्वल बेटा कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास 13 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया? डायगोनल 13 सेंटीमीटर। यहां से फाइंड कर दिया। अब आपके पास दो ट्राइंगल होंगे ABC और ACD।
बिल्कुल अभी की तरीके से जो क्वेश्चन फर्स्ट में किया था, तो यहाँ फाइंड कर ले वैल्यू, तो अब इसमें मुझे हेरोंस फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। रीजन यहाँ राइट ट्राइंगल है, तो हम राइट ट्राइंगल का एरिया लगा देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। चलिए एरिया ट्राइंगल ABC इक्वल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस AB इंटू हाइट E, तो 1/2 इंटू बेस कितना है 5 इंटू हाइट 12, तो ये कैंसिल हो गया बेटा 6 टाइम, ये आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो हमने ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड कर दिया। अब हम आ गए हैं इन ट्राइंगल ACD। चलिए बेटा इन ट्राइंगल ACD, तो इन ट्राइंगल ACD यहाँ पर ट्राइंगल हमारे पास ये है, तो सभी की साइड अलग अलग है, तो हमें सीधा हेरोंस फार्मूला ही यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ A इक्वल हमारे पास 13 सेंटीमीटर, B इक्वल 15 सेंटीमीटर, C इक्वल 14 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा? चलिए तो हम सबसे पहले S निकालेंगे, A प्लस B प्लस C अपॉन A प्लस B प्लस C अपॉन 2, तो S इक्वल बेटा कितना है 13 प्लस 15 प्लस 14 अपॉन 2, तो कितना हो गया S इक्वल बेटा 42। ठीक है बेटा, अपॉन 2 तो इक्वल 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपने सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लिया। क्लियर? अब हम इसमें क्या लगा देंगे बेटा हेरोंस फार्मूला, तो लिखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इक्वल रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B और ये S माइनस C, ये आपने फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया। क्लियर है? अब हम वैल्यू पुट कर देंगे और इसका एरिया आ जाएगा। चलिए इसके एरिया के लिए यहाँ से वैल्यू पुट कर देगा, तो इक्वल S, यहाँ रूट के अंदर S कितना था बेटा 21, फिर 21 माइनस 13, ठीक है, फिर 21 माइनस 15, 21 माइनस 40। क्लियर? तो ये बेटा 21 रूट के अंदर, यहाँ 21 से 13 माइनस कर दीजिएगा बेटा, कितना बचा 8, इंटू इसमें से माइनस कर दीजिएगा बेटा, कितना आया 6, इसमें से माइनस किया तो ये आ गया 7। फैक्टर कर दें बेटा, इसे प्राइम फैक्टर में बदल दीजिएगा, 7 3 जा 21, ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 को हम 2 3 जा 6 और इंटू 7। ठीक है बेटा, अब देखिए इसकी जो भी पेयर होंगे बाहर आ सकते हैं। देखिए 7 का पेयर तो ये बाहर आ गया, ये बेटा 3 का पेयर ये भी बाहर, और ये 2 का पेयर और इंटू ये भी 2 का पेयर हो चुका है। क्लियर है? तो अब यहाँ से क्या निकाल देंगे बेटा, इक्वल इसका मल्टीप्लाई 2 या 4 3 या 12 12 7 या 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया जो भी आपने निकाले थे, दोनों को प्लस कर देंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। चलिए लिखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। इन दोनों को प्लस किया, ABC का 30 था और ACD का आपने 84, इन दोनों को प्लस किया और ये कितना आ गया 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, 4 और 8 3 11 114 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस whose perimeter is 80 मीटर एंड वन ऑफ whose diagonal is 24 मीटर। इस क्वेश्चन में देख लीजिएगा आपको क्या क्या है, रोम्बस की 4 साइड कैसी होती है बेटा, इक्वल होती है। जब 4 साइड इक्वल होती हैं, देखिए जैसे ये हमारे पास एक रोम्बस है बेटा, मैंने दिया कि ये हमारे पास एक रोम्बस है जिसकी 4 साइड इक्वल है, ABCD 4 साइड इक्वल होती है रोम्बस की। तो यहाँ पर इसकी चारों साइड अगर प्लस करें तो उसको बोलते हैं पेरीमीटर।
तो यहाँ बेटा क्या है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल 80 मीटर। अब देखो चारों साइड का सम है, जब चारों साइड इक्वल होती है तो ईच साइड कितनी आ जाएगी, ईच साइड ऑफ रोम्बस इक्वल 80/4, 4 का डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 4 साइड हैं और 4 साइड इक्वल हैं, तो हमारी ईच साइड आ जाएगी कितनी बेटा, डिवाइड कर दीजिएगा 20 मीटर। अब हमारी ईच साइड 20 मीटर आ गई, तो 20 ये भी है, 20 ये भी और 20 ये और 20 ये सभी 20 मीटर आ चुके हैं। ठीक है, अब इसका डायगोनल भी दे रखा था, डायगोनल कितना था इसका 24 मीटर। अब डायगोनल चाहे ये वाला ड्रॉ कर दो चाहे ये वाला, क्योंकि यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं। चलिए हमने यही ड्रॉ कर दिया और ये है 24 मीटर। अब आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ट्राइंगल ABC निकालोगे बेटा तो साइड है 20 20 24 और ACD में आओगे तो भी साइड वही 20 20 24। तो किसी एक ट्राइंगल का एरिया निकालो और उसका डबल कर दो तो पूरे रोम्बस का एरिया आ जाएगा, तो दोनों का एरिया इक्वल आएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें, जब हमारी इस साइड आ गई तो इसकी पेरीमीटर दे रखी है तो इसकी सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। ठीक है बेटा, इसकी सेमी पेरीमीटर, क्योंकि रोम्बस की पूरी पेरीमीटर का हाफ नहीं करेंगे, किसका करेंगे, सेमी पेरीमीटर, किसकी, ट्राइंगल की। चलिए इन ट्राइंगल ABC, तो यहाँ पर A इक्वल 20 मीटर, B इक्वल 20 मीटर और C इक्वल 24 मीटर। आगे बढ़े बेटा, आगे आपने क्या निकाला, S इक्वल A प्लस B प्लस C/2, तो यहाँ 20 प्लस 20 प्लस 24/2, S इक्वल आ गया बेटा 64/2, इन सबको प्लस कर दीजिएगा, 64/2 तो ये आ गया 32 मीटर, ये आपने। अब आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है बेटा, यहां से देखिए आपने फॉर्मूला लगा दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। क्लियर है बेटा, अब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखते हैं ये वैल्यू पुट करने के बाद, तो बेटा आपके यहाँ पर इक्वल रूट के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल S कितना था बेटा 32, फिर 32 माइनस 20, 32 माइनस 20 और 32 माइनस 20। क्लियर है, ये हमने तीनों साइडों को माइनस कर दिया है। क्लियर बेटा, आगे देखिए 32 इंटू इसमें से बेटा माइनस करेंगे कितना आया 12। क्लियर, आगे चलिए इंटू इसमें से माइनस करेंगे फिर भी 12 और इंटू इसमें से माइनस 12 से 4 8 आ गया। अब देखिए बेटा यहां से ये हमारे पास आया कि यहाँ 12 का तो पेयर बन चुका बेटा, तो 12 हमने बाहर निकाल दिया 12 और यहाँ पर बेटा 8 के फैक्टर कर दिया, 4 8 जा 32 और इंटू 8। आप देख रहे होंगे 8 के कर दिए, 4 8 जा 32 और 8 ये रखा हुआ है, तो यहाँ 8 का पेयर बन गया 12 इंटू 8 और यहाँ बेटा 4 का स्क्वायर रूट कितना बन गया 2। क्लियर है, इसका हमारा 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, तो ये कितना हो गया 12 8 जा और इंटू 2, 8 2 जा 16। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे 12 का कितना हो गया 12 6 का 72 की 2 कैरी हमारे पास 7, 12 बन गया 12 और 7 19, तो कितना आ गया बेटा 192 मीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा, तो इस तरीके से ये वैल्यू आपने इसकी निकाल दी। अब इसका पूरा करोगे तो क्या करेंगे आप, अब इसका डबल कर देंगे। ठीक है बेटा, देखिए जरा डबल करने के लिए हम पूरा निकालते हैं, तो अब हम पूरे इसका निकाल देते हैं अपना एरिया ऑफ रोम्बस
रोम्बस ए बी सी डी इक्वल 2 इंटू, यहाँ लिख देते हैं टू एरिया इक्वल 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो बेटा कितना आ गया 2 इंटू 192 और मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2 और 1 3, कितने मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया, किसका पूरे रोम्बस का। क्लियर है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 भी, अच्छे से समझ लीजिएगा इसको। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि फाइंड, ये है हमारे पास ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपेजियम। एक फील्ड है जो ट्रेपेजियम का शेप का है, हुज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर। इसकी पैरेलल साइड है वो 25 मीटर और 10 मीटर हैं। द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 30 मीटर। जो नॉन पैरेलल साइड है वो 14 मीटर और 30 मीटर है। क्लियर बेटा। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, तो आपको फील्ड का एरिया निकालना है। देखिएगा जरा कि जैसे आपके पास एक ट्रेपेजियम है, ये रहा बेटा ट्रेपेजियम की बेटा ये पैरेलल साइड होती है और ये नॉन पैरेलल साइड होती है। इसकी नाम लिख देते हैं ए बी सी डी, चाहे ऐसे लिख दीजिएगा। तो जो पैरेलल साइड है वो 25 और 10 है। ठीक है बेटा। तो आपने देखा ये हमारी 10 मीटर हो गई, ये 25 मीटर हो गई। क्लियर। और जो नॉन पैरेलल साइड है वो 30 मीटर और 40 मीटर है। तो एक 30 मीटर हो गई और एक 40 मीटर। ये इधर उधर हो जाएंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम ऐसा करते हैं कि इसके पैरेलल यहां से एक लाइन और ड्रॉ करते हैं। ठीक है बेटा। देखिए बेटा जब हम इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी 13 है, तो ये भी हमारे पास 13 मीटर हो जाएगी ये बात। ठीक है बेटा। और ये इसके पैरेलल इक्वल हो गई, तो ये हमारे पास 10 थी, ये 10 थी, तो यहाँ पे आके ये भी हमारे पास 10 मीटर बच गई। क्लियर। और ये पूरी 25 है और इतनी 10 है, तो इधर कितनी बच गई बेटा हमारे पास ये कितनी बची 15 मीटर। कितनी आ गई बेटा 15 मीटर। यहाँ से यहाँ पर मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये पूरी 25 मीटर थी। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास 15 मीटर आ गई। क्यों, तो इसका नाम हमने यहाँ पे रख दिया ई। ठीक है। क्योंकि ये पूरी 25, ये 10, तो यहाँ बच गई 15 और 10 25। इसका पूरा क्वेश्चन आपको डायग्राम में ही देखना है, यही से क्लियर है। तो आपके पास एक ट्राइंगल बनके तैयार हुआ है, कौन सा BCE। तो इस BCE का एरिया निकाल दें। आपको पता है ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो अब आप सबसे पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दें और फिर हम इसकी हाइट निकाल देंगे। ठीक है बेटा। चलिए हम आ गए इन ट्राइंगल BCE। BCE में तो आपके पास तीनों साइडें दे रखी, कौन कौन सी, A इक्वल 15 मीटर, B इक्वल 14 मीटर और C इक्वल 13 मीटर। क्लियर है। किधर से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देख सकते हैं यहां से बेटा S इक्वल A प्लस B प्लस C अपॉन 2, तो ये कितना आ गया बेटा 15 प्लस 14 प्लस 13 अपॉन 2। तो S इक्वल हमारे पास आ गया ये 42 अपॉन 2 इक्वल 21 मीटर। तो ऐसे आपने सेमी पेरीमीटर निकाला। अब इस ट्राइंगल का एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE इक्वल रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। क्लियर बेटा। तो यहां से हमने वैल्यू रख दी, तो इसकी वैल्यू रख के देख लीजिएगा बेटा। वैल्यू जब आपने रखी तो आपके पास S कितना है 21। ठीक है। और ये 21 माइनस 15, 21 माइनस 14, 21 माइनस 30। क्लियर बेटा। हमने यहां से वैल्यू रख दी। अब आप देखिए इसका एरिया हम कितना निकालते हैं। तो देखिए बेटा इसमें से इक्वल रूट के अंदर 21 इंटू इसमें से माइनस किया बेटा कितना 6
इंटू 7 और इंटू बेटा 8, ठीक है। तो इसका जब एरिया निकालोगे तो यहां से फैक्टराइज कर देंगे बेटा, 3 7 जा 21, 6 को 3 2 जा 6 इंटू 7 और इसको 2 2 जा 4 2 जा 8, रूट कंप्लीट कर रखिएगा और इसे बाहर निकाल लेना। तो इसका देखिए 3 का पेयर बना है बेटा, 3 इंटू 7 का पेयर और इंटू इस 2 का पेयर और ये भी 2 का पेयर बन गया। तो ये कितना आ गया बेटा, ये हमारे पास इसका एरिया कितना निकल के आया बेटा, 84 मीटर स्क्वायर। इसका भी एरिया 84 मीटर स्क्वायर है। अब देखिए, अब हमें इसकी कहीं ट्रायंगल की हाइट मिल जाए, इसकी हाइट मिल जाए, इसकी हाइट को हमने मान लिया लेट इसकी हाइट h, ठीक है, इसका नाम हमने f रख दिया। तो इस तरीके से अगर हाइट मिल जाए तो पूरे इस ट्रेपेजियम की हाइट आ जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि लेट हाइट ऑफ द इसकी ट्रायंगल, लेट हाइट ऑफ द ट्रायंगल ये BF इक्वल h, ठीक है। तो अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हमारे पास BCE इक्वल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेटा इसे हमने यहाँ 1/2 बेस इंटू हाइट राइट एंगल, क्योंकि ये इसमें जब हाइट है तो ये इसके परपेंडिकुलर होगी और परपेंडिकुलर पे ये राइट ट्रायंगल की कंडीशन आएगी। तो BCE का एरिया आप निकाल चुके हैं 84, 1/2 और बेस कितना है बेटा 15 और इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है h। क्लियर है, चलिएगा आगे। तो यहां से अब हम निकालेंगे आगे, ये सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है बेटा। तो यहां से अब हमारे पास क्या आया ये देखिएगा जरा। तो ये 84 इंटू 2 अपॉन 15 इक्वल h, ठीक है बेटा। ये 2 डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में। तो ये कैंसिल हुआ, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, ठीक है बेटा। तो h इक्वल आ गया 56 अपॉन 5, ये कितने मीटर आ गई इसकी h, ठीक है। अब पूरे ट्रेपेजियम के एरिया के लिए आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है बेटा। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी AB प्लस DC। तो AB कितना है 10 प्लस DC कितना है 25 इंटू हाइट 56 अपॉन 5। तो ये 1/2 इंटू इसको प्लस किया 35 इंटू 56 और इंटू ये बेटा 56 अपॉन 2, ये 35। क्लियर बेटा। अब यहाँ से देखिएगा तो ये पूरे ट्राइपेजियम का एरिया क्लियर है। यहाँ से ये हमारे पास कैंसिल हुआ, ठीक है बेटा, 5 7 जा और ये 2 से 28, तो ये हमारे पास आ गया 28 इंटू 7, इसका मल्टीप्लाई 7 8 जा 56 और 7 2 जा 14 और 5 90, ठीक है, इतने मीटर स्क्वायर। तो ये पूरे ट्रेपेजियम का एरिया आ गया। इस तरीके से ये पार्ट यहाँ फिनिश होता है। फिर भी यदि आपको कहीं क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में और या फिर मेरे मोबाइल नंबर पर बता सकते हैं।